मान के चलो एक पर्सन है जो 50,000 रुपये लेके मार्केट में आया हुआ है, ठीक है। अभी ऐसा दिमाग में कैसा चल रहा होगा ना कि प्रॉफिट करूंगा, अरे बढ़िया भाई, ऐसे ईएमआई मेरी चल रही है, ऐसे भर दूंगा, ऐसे दोस्त ने भी प्रॉफिट कर लिया तो ट्रेड करने के लिए आया है। ट्रेड किया और कुछ लिया, बाय सेल किया निफ्टी में, ऑप्शंस कुछ ट्रेड किया तो भाई का लॉस लग गया। फ्रस्ट्रेट, दिमाग ख़राब चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। तो वापस लॉस हो गया तो वापस जाता है, फिर ठीक है वापस चला गया, फिर से अकाउंट को वापस फंड किया। और न्यूज़ से तो काम नहीं चला। अब फिर भाई को कॉल आता है रैंडम एडवाइजरी का। तो कुछ लोग फ़ोन करके बोलते हैं सर XYZ कंपनी से बात कर रही हूँ और सर आपको प्रॉफिट करा के देंगे, ऐसा करके देंगे, वैसा करके देंगे। तो ये लोग क्या तो एडवाइजरी का मेनली काम किस तरीके से होता है, मॉडल समझना उनका तुम, कि 100 बंदों को बोला, 100 बंदे मिले और 100 बंदों को क्या बोला कि 100 बंदों में से 50 बंदों को बोला कॉल ले लो, 50 बंदों को बोला पुट ले लो, ठीक है। तो चांसेस ये है कि एक मतलब चांसेस तो 33 होनी चाहिए तीनों के, लेकिन हो सकता है कि तो मान लो 50 में से मान लो 50 का तो प्रॉफिट हो गया और 50 का लॉस हो गया उस दिन। तो जिसका लॉस हो गया उनको काटो, उनको भगा दो, और जिनका प्रॉफिट हो गया उनसे अपनी फीस ले लो। फिर उनको और आगे लेके चलो, फिर वहाँ पे फिर काटो, तो वहाँ पे फिर काटते हैं इनको। तो ये मैं मेरे ऊपर कटी हुई है भाई, मैं खुद कटा हुआ हूँ पहले उस टाइम पे, तो इसलिए है। लेकिन अभी तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रखी है, बढ़िया है सब। तो ये मॉडल उनका होता है, तो फिर उसका वहाँ पे भी लॉस हो जाता है बेसिकली। तो लॉस होने के बाद, और इसमें ऐसा भी होता है कि वो लोग समटाइम एवरेजिंग भी करवाते हैं एडवाइजरी वाले, कि आपको बोल दिया कुछ कि हाँ टाटा स्टील का कोई कॉल या पुट ले लो, आपने ले लिया 150 पे, और अभी वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और आप कह रहे हो कि क्या करूँ, वो कह रहा है सर होल्ड करो, आ जाएगा आ जाएगा। तो यहाँ पे पर्सन थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है। तो वो क्या करता है कि यार अब क्या करूँ, तो उसको वो बोलता है कि सर आप थोड़े से पैसे और डाल लो और एवरेज कर लो। फिर आप पैसे डाल देते हो। अब यहाँ पे अगर आपका लॉस हो गया तो पूरा मोटा लॉस आपको यहाँ पे लग जाएगा, और नहीं होगा तो फिर ठीक है। तो अब ये थोड़ा फ्रस्ट्रेट है, ये एडवाइजरी से फ्रस्ट्रेट फिर यूट्यूब पे चला जाएगा, फिर यूट्यूब पे चेक करेगा कि कैसे करते हैं ट्रेडिंग, फिर थोड़ा सा सीखता है, फिर क्या करता है। तो ऐसे कर करके फिर कोई स्ट्रेटजी बना लेता है कि, तो उसको समझ में आता है धीरे धीरे कि एक स्ट्रेटजी बनानी है मेरे को, जो मेरे को ये बताए कि कब बाई करना है और कब सेल करना है, कब ट्रेल करना है, कब ट्रेल नहीं करना है, कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है एग्जैक्टली, और कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, कितनी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है। ये भी एक पार्ट है, लेकिन ये जो पार्ट है ना क्वांटिटी वाला, ये ना बाद में आता है। इससे पहले ये आता है कि भाई स्ट्रैटेजी मिल गई तो 50,000 अकाउंट में, तो 50,000 से ऑर्डर पंचिंग होना चाहिए, खत्म बात। तो वो स्ट्रैटेजी पे करेगा, 2-4 प्रॉफिट आएंगे, लेकिन फिर एक बड़ा लॉस लग जाएगा। तो फिर वापस सोचेगा कि अब क्या करो, अब क्या करो, थोड़ा या तो कंफ्यूज हो जाएगा वहाँ पे भी, और कंफ्यूज हो गया तो फिर वापस से ट्रेड करने के लिए जाएगा। और जब वापस से ट्रेड करेगा फिर उसको क्या लगेगा अभी कि यार इससे तो